इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 4 ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल्स। और जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है रिगार्डिंग कंप्यूटर कंपोनेंट्स। सो देखते हैं क्या क्या होते हैं कंप्यूटर कंपोनेंट्स। देर आर 5 मेन कंप्यूटर कंपोनेंट्स एज गिवन बिलो। सो क्या क्या मेन कंपोनेंट्स है, तो 5 मेन कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के, वो यहाँ पे मेंशन्ड है। सो देखिए, इनपुट डिवाइसेस हो गया, देन सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि आगे भी डिटेल में हम देखेंगे, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस सीपीयू, देन आउटपुट डिवाइसेस, देन मेमोरी है जो कि दो टाइप्स की है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। और इन्हीं टॉपिक्स को यहाँ पे तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन होगा इनके बारे में, लेकिन इनके लिए डेडिकेटेड जो है वीडियोस आएंगे डिटेल में एकदम। जैसे इनपुट डिवाइसेस है तो जो भी इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइसेस है उससे रिलेटेड वीडियो सेपरेट होगा, देन सीपीयू से रिलेटेड होगा आउटपुट डिवाइसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इन पे बेस्ड कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड। सो अब देखते हैं आगे। सो 5 मेन कंपोनेंट्स क्या हो गए? इनपुट डिवाइसेस सीपीयू, आउटपुट डिवाइसेस, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। सो ये एक ब्लॉक डायग्राम कह सकते हैं आप, जिससे कंपोनेंट्स आपको इजीली रिमेंबर रहेगा। सो देखिए यहाँ पे यहाँ पे देखिए, एक तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तो बिल्कुल सेंटर पे है, जिसकी वजह से जो है सारी चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं। देन आपका हो गया इनपुट डिवाइसेस, सारी चीज़ें आपस में इंटरेक्ट सीपीयू के थ्रू ही करी। देखिए ये सेंट्रल पे है, ठीक है, तो मेन प्रोसेसिंग का काम तो इसी का है। इनपुट डिवाइसेस हो गए, देन आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइस जिसकी मदद से हम कोई कुछ चीज़ इनपुट कर रहे होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर को दे रहे होते हैं, यूज़र इनपुट कर रहा होता है। आउटपुट मतलब जहाँ आपका रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है। और बाकी वो जो इनपुट हमने दिया उस पर प्रोसेसिंग का काम कौन कर रहा है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और बीच बीच में रिजल्ट्स क्या है? मेमोरी में सेव करने पड़ते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी होगी जिसको हम रैम कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इनकी भी जो है डिटेल में सब फुल फॉर्म और सारी चीज़ें हम देखेंगे। देन सेकेंडरी मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज कह सकते हैं आप, जैसे कि आपका हार्ड डिस्क हो गया। बाकी प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, इन सब टॉपिक्स को हम डिटेल में आगे के वीडियोस में देखेंगे। यहाँ सिर्फ एक ब्रीफ है, एक इंट्रोडक्शन है कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर क्या क्या होते हैं, ठीक है। ये डायग्राम आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। नाउ कुछ ऑपरेशंस देखते हैं कि ये कंप्यूटर कंपोनेंट्स क्या जो है टास्क परफॉर्म करते हैं। कुछ तो टास्क करते होंगे तभी तो ये इतने इंपॉर्टेंट है। द ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट्स आर गिवन बिलो। तो सबसे पहला तो टास्क है इनपुटिंग का। कुछ इनपुट हम देते हैं कंप्यूटर पे, जैसे आप लैपटॉप पे वर्क कर रहे हैं या डेस्कटॉप पे। यदि हम सिंगल यूज़र की यहाँ बात करें तो आप कुछ टाइप कर रहे होते हैं, कुछ इनपुट देते हैं, ठीक है। तब रिटर्न में आपको मॉनिटर पे फिर उसका आउटपुट दिखता है, और अंदर प्रोसेसिंग कौन करता है? कंप्यूटर। तो सबसे पहला तो टास्क हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट इनपुटिंग का। इट इज द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग रॉ डेटा, इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर। इट इज परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस। कोई भी डाटा आप एंटर कर रहे हैं या कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आप कंप्यूटर को दे रहे हैं, जो कि प्रोग्राम के फॉर्म में भी हो सकता है, या कोई इंफॉर्मेशन आप कंप्यूटर को देना चाह रहे हैं, तो ये सब किसकी मदद से होता है? इनपुट डिवाइसेस की मदद से। बहुत ही कॉमन इनपुट डिवाइस की बात करें तो कीबोर्ड हो गया आपका। बाकी इनपुट डिवाइसेस बहुत सारे होते हैं, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइसेस, और ये लगभग 14 to 15 इनपुट डिवाइसेस हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। इंडिविजुअली उन सबको हम कवर करेंगे। सो इनपुट डिवाइसेस हो गया, तो इनपुटिंग का काम हो गया। और इनपुटिंग का काम किसकी मदद से होता है? इनपुट डिवाइसेस की मदद से। फिर स्टोरिंग का काम, बीच बीच में डाटा स्टोर करना है, रिजल्ट्स को स्टोर करना है, परमानेंट भी स्टोर करना उन्हें, तो उसके लिए आपकी मेमोरी आ गई, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। द कंप्यूटर हैज़ प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी कह लीजिए या स्टोरेज कह लीजिए, टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस. It stores the data before sending it to the CPU for processing, and also stores the processed data before displaying it as output. देखिए क्या होता है, जब कैलकुलेशंस हो रहे होते हैं तो इंटरमीडिएट जो बीच में जो रिजल्ट्स जनरेट होते हैं इमीडिएटली उसे कहाँ सेव किया जाता है? प्राइमरी मेमोरी में। और जब बहुत डाटा है और उसको परमानेंटली सेव रखना है तो उसको फिर सेकेंडरी स्टोरेज में सेव कर दिया जाता है। बट जिस टाइम एग्जीक्यूट हो रहा होता है कोई प्रोग्राम, तो जो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स सेव करने होते हैं, मतलब जो उसी टाइम जनरेट हो रहे हैं एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट से, उनको टेम्परेरीली कहाँ सेव कर लिया जाता है?
प्राइमरी में, और जब उनकी ज़रूरत पड़ती है तो वहीं से ले भी लिया जाता है ताकि इमीडिएटली आपको डाटा मिल सके। बट फाइनली कोई डाटा हुआ या कोई रिजल्ट्स हुए वो स्टोर करने तो कहाँ सेव कर सकते हैं हम, सेकेंडरी मेमोरी में, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो बहुत लिमिटेड होती है, ठीक है। तो इनपुटिंग का काम किसकी मदद से हुआ, इनपुट डिवाइसेस। स्टोरिंग का काम किसकी मदद से हो गया, आपका प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। नाउ प्रोसेसिंग, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया कि आपने इनपुट दे दिया, आउटपुट भी जनरेट हो रहा है, लेकिन बीच में जो प्रोसेसिंग है, जो भी इनपुट आपने दिया तो उस पर कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म हो रहे होंगे, या जो भी उस पर जो है टास्क परफॉर्म हो रहा होगा वो कौन कर रहा होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का मेन टास्क तो है ही प्रोसेसिंग का, ठीक है। कंप्यूटर इतना फेमस ही क्यों है, अपनी प्रोसेसिंग की वजह से। सो प्रोसेसिंग क्या होती है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द रॉ डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। वो जो भी डाटा पास ऑन किया था या कुछ भी इंफॉर्मेशन थी जो कि तब तक यूज़फुल नहीं थी, तो बेसिकली तो देखिए डाटा, रॉ डाटा तो होता है कि जो यूज़फुल अभी है ही नहीं, उससे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आउटपुट जो जनरेट होता है उसी को इंफॉर्मेशन कहा जाता है। तो रॉ डाटा को यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, कंप्यूटर, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग। दिस प्रोसेस इज परफॉर्म बाय द, और कंप्यूटर का भी कौन सा कंपोनेंट करता है प्रोसेसिंग का काम, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दिस प्रोसेस इज परफॉर्म बाय द सीपीयू ऑफ द कंप्यूटर। It takes the raw data from storage, processes it and then sends back the processed data to storage, ठीक है। इंटरमीडिएट रिजल्ट्स तो आपके प्राइमरी स्टोरेज में आ जाते हैं, मतलब जिस टाइम कैलकुलेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, लेकिन जब पूरा कैलकुलेट हो जाता है और जब पूरा जनरेट हो जाता है देन इट कैन बी सेव्ड टू सेकेंडरी स्टोरेज ऑल्सो, यदि आप परमानेंटली उसको स्टोर करना चाहें और सिर्फ आउटपुट देखना आपको, तो वो जनरेट हो जाता है आपके स्क्रीन के ऊपर या आउटपुट डिवाइस के ऊपर। देन है टास्क आउटपुटिंग का, देखिए इनपुट दिया, प्रोसेसिंग हो गई, कहीं पे उसका आउटपुट भी तो दिखना चाहिए ना हमको। तो नेक्स्ट टास्क है आउटपुटिंग का। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग द प्रोसेस्ड डाटा थ्रू आउटपुट डिवाइसेज, लाइक कुछ आउटपुट डिवाइसेज है जैसे मॉनिटर जो आपका कंप्यूटर का स्क्रीन है, देन प्रिंटर, कुछ आपको प्रिंट आउट लेना है हार्ड कॉपी के फॉर्म में तो प्रिंटर पे आ गया। स्पीकर्स हो गए, कुछ आप बोल रहे हो और आपको सुनना है तो स्पीकर्स के थ्रू जो है आउटपुट आ रहा है, आपका वॉइस के फॉर्म में आ रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस है, जो कि इसके लिए भी सेपरेट चैप्टर होगा, बहुत सारे आउटपुट डिवाइस वहाँ हम डिस्कस करेंगे। देन है कंट्रोलिंग। दिस ऑपरेशन इज परफॉर्म बाय द कंट्रोल यूनिट दैट इज पार्ट ऑफ सीपीयू। ये कंट्रोलिंग का काम भी सीपीयू ही करता है, बट सीपीयू के अपने जो है 2-3 अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिनका अलग अलग टास्क होता है। प्रोसेसिंग का टास्क अलग कोई कर रहा होता है, वो हम सीपीयू वाले उसमें देखेंगे टॉपिक में, जो कि यहाँ भी हम थोड़ा सा देखेंगे सीपीयू के बारे में। तो कंट्रोलिंग, सीपीयू के ही डिफरेंट डिफरेंट जो है पार्ट्स हैं, जिसमें प्रोसेसिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, कुछ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी से रिलेटेड भी टास्क सीपीयू परफॉर्म करता है, ठीक है। तो कंट्रोलिंग का टास्क भी सीपीयू करता है, बट सीपीयू का कौन सा पार्ट करता है, कंट्रोल यूनिट, जिसको आप शॉर्ट में सीयू भी कह सकते हैं, सीयू, कंट्रोल यूनिट। द कंट्रोल यूनिट एंश्योर्स दैट ऑल बेसिक ऑपरेशंस आर एग्जीक्यूटेड इन अ राइट मैनर एंड सीक्वेंस। इसका बेसिकली काम होता है कंट्रोल देखने का कि सारे काम सही से परफॉर्म हो रहे, इनपुट आउटपुट, इनपुटिंग लेना, फिर आउटपुट पे डिस्प्ले करना, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स जनरेट, पूरा मतलब कंट्रोल का काम सीपीयू का कंट्रोल यूनिट कर रहा होता है। सीपीयू में ही एक अलग पोर्शन होता है जो प्रोसेसिंग का टास्क कर रहा है, तो वो हम सीपीयू के ब्लॉक डायग्राम में देखेंगे। तो ठीक है, फिर देख लेते हैं हम कि क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म हुए हैं। इनपुटिंग का, जो कि इनपुट डिवाइस की मदद से हो रहा है। स्टोरिंग का, इसमें प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी आ गई आपकी। प्रोसेसिंग, ये भी सीपीयू ही करता है। देन आउटपुटिंग का काम कौन करता है, आउटपुट डिवाइसेस। कंट्रोलिंग का काम भी सीपीयू करता है, और सीपीयू का कौन सा पार्ट करता है, ये कंट्रोल यूनिट। नाउ इनपुट डिवाइसेस देख लेते हैं। कुछ सिर्फ यहाँ पे नेम मेंशन्ड है, इनकी डेप्थ के लिए अलग एक सेपरेट टॉपिक आएगा। सो इनपुट डिवाइसेस, तो इनपुट डिवाइस क्या होता है, देखिए। Input device enables the user to send data, information or control signals to a computer. The central processing unit, CPU का फुल फॉर्म आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चन बनता है कंप्यूटर का।
सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट इज सीपीयू ऑफ अ कंप्यूटर रिसीव्स द इनपुट एंड प्रोसेसेस इट टू प्रोड्यूस द आउटपुट। ये इनपुट रिसीव कौन कर रहा होता है? देखिए सारा कंट्रोलिंग का टास्क तो हम देख चुके हैं कि कंट्रोल यूनिट करता है। कंट्रोल यूनिट किसका पार्ट हो गया? इट इज़ पार्ट ऑफ सीपीयू। ठीक है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही कंट्रोल कर रहा होता है। दैट मीन्स जो इनपुट दिया है तो उसको रिसीव भी कौन करता है? सीपीयू ही रिसीव करता है। फिर उस पर प्रोसेसिंग भी सीपीयू करता है। आउटपुट जनरेट भी, मतलब आउटपुट डिवाइस तक उसको सेंड करने का काम भी किसका है? सीपीयू का। ठीक है, सो इनपुट डिवाइस हमने देख लिया। कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं जो कि एक एक को हम डेप्थ में आगे की वीडियोस में देखेंगे। यहाँ सिर्फ नेम मेंशन है क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, पूछ लिया जाता है कि जैसे लाइट पेन, ऑप्शंस दे दिए और बोला कि इनपुट डिवाइस कौन सा है। सपोज लाइट पेन का ऑप्शन आपको दिख गया तो आपको एक आइडिया रहेगा कि हाँ ये एक इनपुट डिवाइस। और इसके और डेप्थ में जब हम वीडियो देखेंगे, जो डिटेल में वीडियो आगे आने वाला है, वहाँ पे विद पिक्चर्स आपको दिखेगा और इनके फंक्शंस दिखेंगे तो और अच्छे से आपके दिमाग में फिट हो जाएगा कि क्यों ये एक इनपुट डिवाइस है या कैसा दिखता है लाइट पेन या जॉयस्टिक हो गया, स्कैनर हो गया। कुछ तो डेफिनेटली आपने सुना भी होगा, यहाँ कुछ डिवाइसेस का नाम सुना होगा, कुछ नहीं भी सुना होगा। समटाइम्स क्या होता है, कोई चीज़ जो है, कोई नेम है सपोज, थोड़ा सा आपको वहाँ पे सोचना पड़ेगा कि ये इनपुट है या आउटपुट। कई बार क्या होता है उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसीलिए इसको बहुत इजी मत लीजिएगा कि इनपुट डिवाइस ही तो है, ये तो बहुत आसान है। नहीं, इसका जो डेप्थ वीडियो आएगा उसको भी ध्यान से देखिएगा। और आउटपुट डिवाइसेस भी समटाइम्स, ज़्यादातर क्या होता है ऑप्शंस मिले जुले रहते हैं, आपको समझ ही नहीं आएगा ये इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि सिमिलर रिलेटेड ऑप्शंस रहते हैं। तो फंडामेंटल्स भी आपको जो है उसका बेस अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप कंप्यूटर फंडामेंटल्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। क्योंकि इसमें क्या होता है, ईजी तो होते हैं क्वेश्चंस बट वो इतने क्लोजली रिलेटेड ऑप्शंस होंगे, आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि अरे ये इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स के भी हर टॉपिक को आप सीरियसली लीजिए, अच्छे से पढ़िए। सो इनपुट डिवाइसेस क्या हो गया, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, डिजिटाइजर, माइक्रोफोन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। देखिए यहीं पे एक क्वेश्चन बन जाता है, MICR का फुल फॉर्म पूछा जाता है कई बार, तो रिकॉग्निशन आर, रीडर नहीं है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, अब MICR क्या होता है विद पिक्चर्स हम आगे की वीडियो में देखेंगे, बट यहाँ एटलीस्ट एक क्वेश्चन बन गया आपका। MICR एक इनपुट डिवाइस है और इसका फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। फिर OCR का फुल फॉर्म आता है, बहुत आता है, बहुत जनरल। MICR और OCR का तो आप रट लीजिए एकदम। आर में ही डाउट हो जाता है, इधर कई बार रीडर लिख देते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर में आर में रिकॉग्निशन लिख देंगे, तो इसको याद रखिए। मैग्नेटिक इंक कोई कैरेक्टर का कोड लिख देता है, ठीक है, देखने में इजी लग रहा है बट बड़ा C और R अक्सर ये गलत हो जाते हैं। आर को रीडर लिख देंगे, C को कोड लिख देंगे, कंप्यूटर लिख देते हैं कई लोग तो। ठीक है, तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। और OCR क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक है, तो C तो दोनों में ही कैरेक्टर आ गया। ठीक है, और R MICR में रिकॉग्निशन है, OCR में R है रीडर। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बन गया। डिजिटल कैमरा हो गया, पैडल, स्टीयरिंग व्हील, जेस्चर रिकॉग्निशन डिवाइसेस। जेस्चर मतलब आप जो मूवमेंट्स कर रहे होते हैं, स्मार्ट डिवाइसेस आ गए ना अब तो, आपके कुछ मूवमेंट से ही कुछ इनपुट ले लिया जाता है। देन लाइट गन, टच पैड, रिमोट, टच स्क्रीन, VR क्या है वो भी हम आगे देखेंगे। देन वेब कैम, बायोमेट्रिक डिवाइसेस। तो ये देखिए इतने सारे डिवाइस हो गए और इनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यदि इनको काउंट भी करें तो देख लेते हैं कितने हुए। लगभग 21 डिवाइसेस, 20 to 21 डिवाइसेस हो गई हैं, तो इनको डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे। तो ये थे इनपुट डिवाइसेस। अब आउटपुट डिवाइसेस देख लेते हैं। द आउटपुट डिवाइस displays the result of the processing of raw data that is entered in the computer through an input device. There are a number of output devices that display output in different ways, such as text, images, hard copies, and audio or video. देखिए क्या होता है, आउटपुट डिवाइस आपका रिजल्ट डिस्प्ले करता है। ठीक है, जो आपने इनपुट दिया उस पर कंप्यूटर ने प्रोसेसिंग की, फिर
कहीं तो रिजल्ट डिस्प्ले होगा। और देखिए ये रिजल्ट ज़रूरी नहीं है कि एक टेक्स्ट के ही फॉर्म में आए, मतलब जो आपको मॉनिटर पे दिख रहा है। कई बार आप कोई वीडियो देख रहे होते, वीडियो के फॉर्म में भी आउटपुट आता है, कोई इमेज के फॉर्म में आउटपुट आ सकता है। हार्ड कॉपीज मतलब प्रिंट आउट लेना है तो प्रिंटर एक आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। ऑडियो के फॉर्म में कोई गाना सुनना आपको, या कोई ऑडियो आप सुन रहे हैं, देन वीडियो हो गया, ठीक है, वीडियो के फॉर्म में आ सकता है। तो इनपुट भी अलग अलग फॉर्म में हो सकता है और आउटपुट भी, ठीक है। सो कुछ आउटपुट डिवाइसेस की बात करें तो मॉनिटर हो गया, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, ठीक है। मॉनिटर तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही, प्रिंटर भी हार्ड कॉपी चाहिए तो देन प्रोजेक्टर जो चीज़ें डिस्प्ले कर पाते हैं हम कभी प्रेजेंटेशन वगैरह देने के लिए, या इवन फॉर मूवीज़ वगैरह के लिए, या जो आप सिनेमा हॉल में देखते हैं कि पीछे से प्रोजेक्ट हो रहा होता है, तो दोज आर ऑल आउटपुट डिवाइसेस। तो मॉनिटर भी कुछ टाइप्स के होते हैं, तो कुछ इम्पॉर्टेंट 4 टाइप्स के मॉनिटर यहाँ देख लेते हैं हम। इनको डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बट ये नेम आप बस याद रख लीजिए। CRT मॉनिटर, LCD मॉनिटर, LED मॉनिटर, प्लाज्मा मॉनिटर। कई बार क्या होता है, ये दे दिया कि कौन सा इन ऑप्शंस में से मॉनिटर नहीं है। जो नाम सुने आप वो तो समझ जाएंगे कि हाँ ऐसा तो सुना है हमने। बिल्कुल एक अलग सा नाम आएगा तो आपको क्लिक कर जाएगा कि हाँ ये भैया ऐसा तो हमने सुना ही नहीं मॉनिटर। तो उसको आप ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं कि दिस इज़ नॉट अ मॉनिटर। तो मॉनिटर में आप CRT याद रखिए, CRT मॉनिटर, LCD मॉनिटर, LED मॉनिटर एंड प्लाज्मा मॉनिटर। और इनकी डिटेल में तो हम विद फिगर्स जो है, विद डायग्राम्स, वो हम आगे के डेडिकेटेड वीडियो आएगा आउटपुट डिवाइस का। देन प्रिंटर भी कितने टाइप्स के हैं, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट। ये देखिए, पहला है इम्पैक्ट प्रिंटर्स, देन सेकंड है नॉन इम्पैक्ट। और इम्पैक्ट प्रिंटर्स भी कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के, कैरेक्टर प्रिंटर्स एंड लाइन प्रिंटर्स। कैरेक्टर प्रिंटर्स कितने टाइप के हैं, 2, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स एंड डेजी व्हील प्रिंटर्स। इससे देखिए बहुत इजीली आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। और प्रिंटर्स के टाइप्स और नेम भी याद रहेंगे। देन लाइन प्रिंटर क्या होता है, एक टाइप का इम्पैक्ट प्रिंटर है ये भी। और लाइन प्रिंटर्स कितने टाइप के हो गए, ड्रम प्रिंटर हो गया, चेन प्रिंटर्स हो गए। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में आपका आ गया लेज़र प्रिंटर्स एंड इंकजेट प्रिंटर्स। तो ये याद रख लीजिए इस डायग्राम, इस हायरार्की को या फिर टाइप्स जिस तरीके से यहाँ पे मेंशन्ड है। देखिए इनपुट डिवाइस हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU, ठीक है। CPU को थोड़ा हम देख लेते हैं, इस पे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। CPU, अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्रोसेसर। इसको प्रोसेसर भी कहा जाता है, इसको सेंट्रल प्रोसेसर भी कह सकते हैं आप, इसी को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। इट कैरीज आउट ऑल द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर के जितने भी इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं वो CPU परफॉर्म करता है। इनपुट भी यही रिसीव करेगा, प्रोसेसिंग भी यही करता है, फिर किस आउटपुट डिवाइस पे क्या रिजल्ट डिस्प्ले करना है ये डिसीजन भी CPU लेता है। It receives instructions from both the hardware and active software and produces output accordingly. आप कैसे भी इंस्ट्रक्शन दीजिए, हार्डवेयर से मतलब कीबोर्ड से कुछ दे दिया, कोई एक्टिव सॉफ्टवेयर मतलब किसी प्रोग्राम के फॉर्म में आपने इनपुट दे दिया, देन इट प्रोड्यूसेस, आउटपुट भी यही जनरेट करके देगा और डिस्प्ले भी यही कराता है। बट किस पे डिस्प्ले होगा, आउटपुट डिवाइस पे। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो सेव होती है उस वक्त वो भी CPU करता है। इट स्टोर्स ऑल इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। CPU ऑल्सो हेल्प्स इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। आपस में जो इंटरेक्शन हो रहा होता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में या मेमोरी, इन सब के बीच में, ये भी कौन कर रहा होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भी कौन सा पोर्शन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, कंट्रोल यूनिट। ओविंग टू दीज फीचर्स ऑफ CPU, इट इज़ ऑफन रेफर्ड टू एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये भी एक क्वेश्चन बनता है आपका कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं, वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फंक्शंस आप देख ही चुके हैं, सारे मेजर टास्क किसकी मदद से हो रहे हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की मदद से, इसीलिए इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आता है कई बार कि विच इज़ कॉल्ड एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। सो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU. CPU is installed or inserted into a CPU socket located on the motherboard. मदरबोर्ड पे एक CPU सॉकेट होता है, वहाँ पे CPU को इंस्टॉल या इंसर्ट किया जाता है।
Furthermore, it is provided with a heat sink to absorb and dissipate heat to keep the CPU cool and functioning smoothly. एक हीट सिंक भी रहता है जिससे हीट जो है वो हीट सिंक हीट को एब्जॉर्ब करता है जब प्रोसेसिंग चल रही होती है। आपने एक आवाज़ भी सुनी होगी कि एक आवाज़ सी आती रहती है हर वक्त, तो वो जो कंप्यूटर प्रोसेस कर रहा होता है तो हीट भी जनरेट होती है सीपीयू के थ्रू। एक हीट सिंक रहता है जो इस हीट को लेता है, एब्जॉर्ब करता है और इस हीट को फिर बाहर फेंक देता है ताकि सीपीयू कूल रहे और अपनी फंक्शनिंग वो अच्छे से जारी रखे। तो देखिए ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन कह लीजिए, बहुत क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर। अ सीपीयू हैज़ 3 कंपोनेंट्स, सीपीयू के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हैज़ 3 कंपोनेंट्स। पहला है एएलयू, इसका फुल फॉर्म याद रख लीजिए। एएलयू मतलब एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जो सारे कैलकुलेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं वो सब कौन कर रहा होता है, एएलयू, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और जो ओवरऑल कंट्रोल का काम कौन कर रहा होता है, कंट्रोल यूनिट, जो कि हम पहले देख ही चुके हैं। इसको स्मॉल में आप सीयू कह सकते हैं। देन थर्ड है मेमोरी, मेमोरी और स्टोरेज यूनिट। कुछ स्टोरेज यूनिट सीपीयू के पास भी रहता है ताकि वो अपने इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को वहाँ पे स्टोर कर सके। तो 3 कंपोनेंट्स क्या क्या हो गए, एएलयू, सीयू एंड एमयू कह सकते हैं आप इसको शॉर्ट में। यदि आप शॉर्ट फॉर्म भी सबका याद रखें तो आप इस तरीके से, एएलयू मतलब एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट, एमयू मेमोरी यूनिट। ठीक है, लिखने का तरीका अलग हो सकता है। सो एएलयू मतलब एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। आप इसको ना रिमेंबर भी कर सकते हैं कॉन्सेप्ट से कि सीपीयू कर क्या रहा है, टास्क परफॉर्म करता है, मतलब कोई भी कैलकुलेशंस परफॉर्म वही कर रहा होता है। तो कैलकुलेशन के लिए एएलयू हो गया, एरिथमेटिक वर्ड आ गया कैलकुलेशन से रिलेटेड कुछ, तो आप इसको ना अपने समझ से भी याद कर सकते हैं, रटने की भी ज़रूरत नहीं है। एरिथमेटिक कैलकुलेशंस परफॉर्म हो रहे हैं तो इसीलिए एरिथमेटिक लॉजिक, लॉजिक का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेशंस भी हो रहे हैं तो एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। देन ओवरऑल कंट्रोल का काम भी सीपीयू कर रहा है, तो कंट्रोल वर्ड से ही आपको याद आ जाएगा कंट्रोल यूनिट। फिर बीच में रिजल्ट्स भी कहीं सेव हो रहे हैं तो मेमोरी वर्ड याद आ जाएगा आपको, तो मेमोरी यूनिट, इसको मेमोरी या स्टोरेज यूनिट कह सकते हैं आप। ठीक है, इसको तो बिल्कुल आप जो है दिमाग में फिट कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यदि ये आपको नहीं आता ना तो कंप्यूटर पढ़ना ही बेकार है। अब देखते हैं इसको। ब्लॉक डायग्राम हो गया एक तरीके से सीपीयू का। तो यहाँ पे देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये ओवरऑल हो गया। अब सीपीयू में क्या क्या है, कंट्रोल यूनिट, एएलयू एंड देन जो रिजल्ट्स बीच बीच में सेव हो रहे हैं वो मेमोरी यूनिट। प्राइमरी मेमोरी जो है उससे डील कर रहा होता है सीपीयू। तो ये यहाँ सेकेंडरी मेमोरी को हम नहीं रेफर कर रहे, ये है आपका रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म याद कर लीजिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और टाइम टू टाइम ये फुल फॉर्म्स आते रहेंगे, किसी न किसी चैप्टर में डिटेल में भी हम पढ़ेंगे रैम को, बट यहाँ भी मैं साथ साथ बता दे रही हूँ आपको। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और एक ब्लॉक डायग्राम देखिए आपको याद रहेगा, ये ओवरऑल सीपीयू हो गया ये वाला। ठीक है, ये देखिए। देन ये इनपुट डिवाइस हो गए, ये आउटपुट डिवाइसेस। सीपीयू में आपका कंट्रोल यूनिट आ गया, सीयू, एएलयू एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एमयू मेमोरी यूनिट। कौन सी मेमोरी है यहाँ, प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और एक ब्लॉक डायग्राम, जितने ज़्यादा डायग्राम्स होंगे आपको इजीली याद रहेगा। इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, देन ये ओवरऑल सीपीयू जिसमें कंट्रोल यूनिट, एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट या एएलयू, एंड भी लगाने की ज़रूरत नहीं, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, देन एमयू मेमोरी यूनिट। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।